तो आज सर ने मेरा परिचय दिया, मुकुंद विलास पार्टीकर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, MBA हुआ है सेल्स मार्केटिंग में, हेल्थ एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेरी PG हुई है। तकरीबन 17 साल से रिसर्च में हूँ। जो प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे बनाया है उसके लिए 12 साल लगे हैं। कैंसर, सोरियासिस, अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर काम किया है, अब जाके कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। जब तक जान है इससे भी बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे। कुछ चीजें जो आपको मिलेगी ना उसको संभाल के रखिए, क्योंकि आज ना हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे जिससे आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ओके, हम पानी के ऊपर बात करेंगे। ओके, आप सब लोग रेडी है? ओके, ये अच्छा किया छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए, क्योंकि उनको भी कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे मैं हर वक्त ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा प्रोग्राम हो ना तो विद फैमिली सब लोग आए। अब प्रोग्राम खत्म होने के आपको समझेगा कि मैंने फैमिली क्यों बोला था, राइट? और क्योंकि एक बार ये चीज ये ऊपर चली गई ना यहाँ पे सर, तो आई एम डैम श्योर हजारों लोगों की लाइफ बच सकती है। ठीक है, जब ये आयुर्जल की शुरुआत की तो आयुर्जल धन्वंतरी में आने के पहले ना ये ऑलरेडी यूके, US अलग अलग जगह पे बेचा जाता था। तो ये यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि धन्वंतरी के साथ हमारे पास तो कई सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं कि सर आप हमारे लिए बना के दो। और धन्वंतरी के साथ स्पेशली एक बात यह है कि उनके जो MDs है ना उनकी सोच बहुत अच्छी है एक्चुअली। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमको एक 5 लाख का प्रोडक्ट बना के दो, सर हमको एक 2 लाख का प्रोडक्ट बना के दो, 50,000 का प्रोडक्ट बना के दो। पर पहली बार किसी ने ऐसा बोला हमें कि सर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो आम आदमी तक भी जा सके। ओके, तो आयुर्जल ये ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि जो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं तो आम आदमी को भी मिल सकता है। इस तरह से वो प्रोडक्ट बना गया है। मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर आ रही है सबको सर? राइट? हम बात करेंगे, एक्साइटमेंट रखिए, ठीक है? क्योंकि जब टेक्निकल विषय आता है ना तो लोगों को नींद आती है, पर आज नींद उड़ेगी। अब आते हैं सीधा पानी के ऊपर मुद्दे की बात करते हैं सर। हम लोग जल को हम बोलते हैं जीवन, जल ही जीवन है, बराबर है। अब ये क्या कुछ नया बोला क्या हमने? ये तो बरसों से सुनते आ रहे, बराबर है, बरसों से सुनते हैं जल ही जीवन है, बराबर है। पानी ये जीवन है, क्योंकि पानी ये जीवन बनाता भी है, पानी जीवन बिगाड़ता भी है। अब आए दिन टीवी पे सुन रहे होंगे हमारे देश में रोज 7 लोगों की डेथ होती है पानी की वजह से। हमारे देश में रोज 7 लोग मरते हैं सिर्फ पानी की वजह से। पानी क्या है? हमारा कल्चर। हम अगर किसी के घर में जाते हैं तो हम पानी ऑफर करते हैं, पानी पी लीजिए। पानी हमारी पहचान है, शुद्ध जल। मतलब हम अगर किसी को पानी सर्व करते तो ग्लास वगैरह जो होता है पूरा साफ सुथरा देते हैं। पानी कल्चर है हमारा। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं पानी में कचरा है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। पानी हमारी पहचान है, बराबर है कि नहीं? पानी हमारी पहचान है, पानी हमारा एक व्यक्तित्व बनाता है। लोग बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं? अरे घाट घाट का पानी पिया है भाई, तुम क्या सिखाओगे हमें? बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। पानी ये हमारा अनुभव है, पानी ये हमारी पहचान है, पानी ये पानी हमारे अनुभव की निशानी है, राइट? मतलब पानी ये बहुत कुछ है। हम लोग मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, हम वी आर नेचुरल एनिमल्स, हम धरती पे पैदा हुए हैं, राइट? अब धरती और नेचर एक जैसा है ना सर? धरती पे कितना टका पानी है? 72% पानी धरती पे है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 72% पानी हमारे शरीर में है। मतलब आप और हम नेचर का हिस्सा है, और जितना पानी धरती पे है उतना ही पानी हमारे शरीर में है। पानी बदलने से जिंदगी बदल जाती है। हम जब हमारे माँ के पेट में होते हैं ना तो जो पानी हमारे इर्द गिर्द होता है वो पानी हमें बचाता है कई सारे बैक्टीरिया से, राइट? तो पानी हमें जिंदगी देता है, पानी हमारी पहचान है, पानी हमारा अनुभव है, राइट? पानी ही जीवन बनाता है, पानी ही जीवन बिगाड़ता है। और सर आखिरी के समय में भी हम पानी ही पिलाते हैं, राइट? मतलब बचपन से लेकर मरते दम तक पानी का साथ कभी छूटता नहीं है सर। पानी ये जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला भाग है, राइट? और हमने क्या किया? हम सब लोगों ने क्या किया? जो भी चीजें हमें मिली उसको हमने खराब कर दिया। मतलब मैं हर वक्त ऐसा बोलता हूं सर कि ये इंसान नाम का जानवर इतना खतरनाक है, इंसान नाम का जानवर इतना खतरनाक है, ये जहां पर भी गया ना सर वहां की चीज खराब ही की। सर सच है कि नहीं है? सच बात है। इंसान जहां पे गया कौन सी चीज अच्छी नहीं मुझे बताओ।
हमने नदियों को खराब कर दिया, बराबर है ना सर? बराबर। अब हो क्या हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं, अरे हम तो इंजीनियर है, हम तो डॉक्टर है, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम तो वकील है, हमारा हमका ढिमका सब हाईली एजुकेटेड। हम क्या हो गए अभी? सब हाईली एजुकेटेड हो गए, मतलब हम एजुकेशनली आगे चले गए, है ना? सबके पास डिग्रियां है, कुछ ना कुछ है कि नहीं? हम लोग एजुकेशनली आगे चले गए, हम लोग इकोनॉमिकली भी आगे जा रहे हैं, पैसा भी लोग कमा ही रहे हैं, एजुकेशनली हम लोग आगे जा रहे हैं, इकोनॉमिकली हम लोग आगे जा रहे हैं। पर बाय हार्ट मुझे एक बात बताओ, हेल्थ के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? एक कोरोना वायरस क्या आ गया, सबकी तो वाट लगती ना राइट? एक कोरोना वायरस आ गया तो सब लोग डरे हुए, सबको ये डरे भैया इंडिया में तो नहीं आ जाएगा, बराबर है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब सर जितने हम एजुकेशनली बड़े हो रहे हैं ना, उतना बहुत तरक्की नहीं की। हाँ, हो क्या रहा है सर प्रॉब्लम हमारे साथ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चांद पे पानी मिलेगा कि नहीं, मंगल पे पानी मिलेगा कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? पर वो ग्रह भी ना इतने होशियार है, बताया क्या? वो पता ही नहीं चलने दे रहे कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि उनको पता है इंसान आएगा तो ये भी खराब कर देगा। तुम ढूंढते रहो, राइट? चक्कर मारते रहो, जहां पर भी इंसान गया वहां पे चीज खराब ही की है। अच्छा, ये इंसान नाम का जानवर सर इतना डेंजर है, पहले खराब करता है और उसको ठीक करने के लिए ज्यादा पैसे गिनता है। अब पहले पानी फ्री में था, कलर थी क्या हमको नहीं, पानी को खराब, अब 20 रुपए की बोतल, और बड़ा स्टेटस सिंबल है सर वो। इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे, अच्छा ही पानी पिएंगे। अब वो अच्छा पानी कितना अच्छा है हम डेमो में देखने वाले, हम डेमो में देखेंगे। हवा अच्छी मिलती थी, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर पोल्यूशन, ये फास्ट के चक्कर में ना हमने सब बिगाड़ दिया। अब ऑर्गेनिक करेंगे, पहले जमीन खराब किसने की? हमने। अब ऑर्गेनिक, पानी को खराब किसने किया? अब अच्छा पानी, मतलब खराब भी करना है सर, और बाद में जिंदगियां बिता देनी है उसको ठीक करने के लिए। हमारे बच्चे ना हमारे पीछे डंडा लेके भागेंगे, देखना एक दिन, क्योंकि हमने उनको पैदा तो किया, ना अच्छी हवा दी, ना अच्छी पानी दिया, ना अच्छा खाना दिया, बाकी हमने छोड़ा क्या उनके लिए? ये इंसान को जो शरीर मिला है ना, ये इतना बेहतरीन दोस्त है अपना, इतना बेहतरीन दोस्त है सर। कोई सगा संबंधी आपको जितना साथ नहीं देगा उतना ये शरीर आपको साथ देगा आखिरी दम तक। पर इसको सपोर्ट करने के बजाय हमने क्या किया मैडम? ऐसे हालात तैयार कर दिए कि अब तो मतलब शरीर को भी बुरा लग रहा होगा कि मैं इसके साथ क्यों आया। बड़ा डेंजर माहौल है। पुराने समय में क्या होता था एकदम, मतलब पुराने समय मतलब आपका एज कितना है सर? 56। मतलब जवान है अभी, मैं आपकी बात नहीं मतलब आपके दादा परदादा, अगर एक 100 साल पहले की बात करते हैं सर, तो पुराने जमाने में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं थी, बराबर? अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? साफ सफाई, पानी ठीक ठाक मिले, इसके लिए। थोड़ा पुराना जाएंगे तो आपको पता है तब नदियां अच्छे से बहती थी, नदियां पोल्यूटेड नहीं थी। तो हमारे ऋषि मुनि लोग जो बुजुर्ग थे वो नदियों के किनारे बसा करते थे। उनकी लाइफ 100 साल की होती थी, 105 साल की, 110 साल की। तो तब वहां पे नेचुरल डेथ हुआ करते, लोग भी मरते थे, लोग बीमारी से नहीं मरते थे, नेचुरल हंसते खेलते, बराबर है? नदियों का पानी पिया करते थे, अच्छी सेहत हुआ करती थी। तो आप भी एक बात मुझे बताना, सच बताना, जो मटका होता ना, वो घड़ा, मटके का मिट्टी का घड़ा, उसका पानी पी के कितने लोग बीमार हुए? कोई नहीं सर। हम भी जब छोटे थे तो मटके का पानी पीते थे, अब फ्रीज आ गए, कितने लोग बीमार हैं? सारे लोग बीमार हैं। राइट और नॉट? मतलब हम लोग एक्चुअली एडवांस हो रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये जरा सोचने की बात है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है यार कि वाकई में हम हाईली एजुकेटेड है, इसकी हमको भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जो लोग हाईली एजुकेटेड, जिनके पास डिग्रियां नहीं थी ना, तब दुनिया अच्छी थी। अब हमारे पास सिर्फ डिग्रियां है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं, ना माहौल अच्छा है ना कुछ भी अच्छा है, राइट? तो पुराने जमाने में लोग केयर किया करते थे, जमीन में इतना यूरिया नहीं था, ऑर्गेनिक सब था, ओके, अच्छी सेहत थी। अच्छा, तब लोगों को टेंशन नहीं थे क्या? थे। तब जॉइंट फैमिली थी, तब भी लोग काम करते थे, तब भी सब कुछ करते थे, पर तब इतने डिसीजेस नहीं थे जो अभी है, राइट?
तब इतने डिसीज नहीं थे, आज आए दिन नया डिसीज। एसिडिटी नाम का डिसीज तो इतना कॉमन हो चुका है कि वो घर घर में है। मैं यहाँ पे बैठे 99.99% लोगों को एसिडिटी होती है। तकरीबन जो छोटे बच्चे ना 1.5-2 साल के, उनमें एसिडिटी होती है, पता है आपको। और ये एसिडिटी कई सारे डिसीज की शुरुआत करता है। ये एसिडिटी जो है ये कई सारे डिसीज की शुरुआत करता है। ये एक इंजन का रोल प्ले करता है। ये अपने पीछे सारी बीमारियों को लेके आता है। एक वक्त था तब जब डायबिटीज के पेशेंट नहीं हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। आज सिर्फ डायबिटीज बोल दो तो ये हॉल पर पड़ जाएगा सर। एक वक्त था जब थायराइड के पेशेंट नहीं हुआ करते थे, बड़े मुश्किल से लाखों में एक को मिलता था। आज थायराइड बोलो तो आप बहुत सारे, एक तो वजन फूलता रहेगा या बहुत पतले होते रह जाओगे। डिसीज कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू। और वाटर प्लेइंग अ मेजर रोल, हमारे लाइफ में पानी एक मेजर रोल प्ले करता है। पानी वही है कि पानी जिंदगी बनाता भी है और जिंदगी बिगाड़ता भी है, और इसीलिए हमको उसके ऊपर समझना जरूरी है। आज क्या हो गया, 21st सेंचुरी की लाइफस्टाइल है हमारी। अब लाइफस्टाइल में होता क्या है, सारे माताओं को पूछता हूं, आंटी जी चिंता मत करो, उनका काम कर दो, कोई आप ध्यान दो, आप मेरी तरफ ध्यान दो, मैं भी आज अच्छा लग रहा हूँ थोड़ा बहुत, मेरी तरफ देख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आप सिंपल एक बात बताइए, लाइफस्टाइल मतलब क्या हो गया प्रॉब्लम ना। पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कांस्टेंट, मोबाइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है कि नहीं है। आजकल लोगों को पता है बड़ी बुरी आदत है, ये मोबाइल को ना वो तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। ये जो ब्रेन ट्यूमर जो बढ़ता है ना, मोबाइल बड़ा काम करता है उसके लिए। आईटी वाले लोग देखो, अब आईटी वाले एज के पहले ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। कांस्टेंट 18 घंटे 22 घंटे, मतलब हमें हो सब उल्टा गया है। सोने के समय पे लोग जागते हैं सर, और जागने के समय पे लोग सोते हैं। अब एसिडिटी बढ़ती है। जो कोई किसी की फार्मेसी होगी तो उनको पता होगा कि सबसे ज्यादा सेल ना एसिडिटी की गोलियों का है, सबसे ज्यादा सेल। मतलब आप नॉर्मल गोलियां भी लेते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं, भैया एसिडिटी की गोली ले लेना, बराबर है, कॉमन हो रहा है। और इस 21st सेंचुरी में लोगों का प्यार मतलब क्या हो गया अभी, क्यों माताएं बहनें बताएंगे कि कुछ लोगों का प्यार का तरीका बदल चुका है। पिज्जा खिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, प्यार का तरीका बदल चुका है। हाँ? आपको शायद पता नहीं होगा, अगर एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पेट में जाता है सर, तो 5 से 10 दिन से हमारी लाइफ कम हो जाती है। हम देखेंगे क्यों होती है, और डेमो में देखेंगे हम लोगों के फ्रीज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अच्छा, मैं बता रहा हूं क्या, आप सब लोगों ने मुझसे आने के पहले कई सालों से वीडियो देखे होंगे, वो व्हाट्सएप पे वीडियो चलते होंगे, फेसबुक पे देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पर आज तो हम उसको रिवाइज करेंगे, हम उसका डेमो भी देखेंगे सही में होता है कि नहीं। डेमो में ना कुछ चीजें रखी है यहाँ पे, ये पानी की बोतल है, ये विस्की है, ये डेमो के लिए है, लोगों को खुशियां हो जाएगी, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक है, इसका लेबल निकालिए, ठीक है। तो अब इस तरीके से माहौल बन रहा है। तो पता है आज पानी हम लोगों ने खराब कर दिया। अब पानी कहाँ, बारिश से पानी आता है, बराबर है। तो पानी जो है ये रेन से मिलता है। अब सब लोगों को बोला गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, अब आप तो करते नहीं है, क्योंकि रेन का पानी अच्छा होता है, वो ड्रिंकेबल होता है, अच्छा होता है। ओके, रेन का पानी जिस अगर जमीन के अंदर जाता है तो वो एसिडिक वाटर को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए बारिश का पानी जरूरी है। फिर हमको पानी कहाँ से मिलता है, तालाब से मिलता है, तो तालाब से पानी मिलता है। अब हमने क्या किया, सिटी का सारा गंदा उसमें भी मिला दिया। फिर नदियों से पानी मिलता है, नदियों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबके सामने अपने अपने शहरों में डेमो है उसके, राइट। नदियों को हम लोगों ने खराब कर दिया। ओके, फिर कुआं, अब एग्रीकल्चर का पोल्यूशन इतना तगड़ा हुआ है इतने सालों में कि कुएं सारे पोल्यूटेड है, कुएं जो है वो सारे पोल्यूटेड है मैडम। ओके, मतलब पोल्यूशन इतना हर जगह पे बैठ चला गया है। आज मैं बाय हार्ट आपको बताऊं, आज ऐसा वक्त है दोस्तों
कि पानी ने हमारे लिए क्या करना चाहिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम पानी के लिए क्या कर सकते हैं। हम पानी के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आज इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद लाइफस्टाइल जो है, इतना सब कुछ जो पानी के लिए हमने करना चाहिए, और हमारी एक पहल है, छोटी सी कोशिश है सर ये, कि हम पानी बचा सकें, पानी को हेल्दी रख सकें। आरओ में जो वेस्टेज होता है, वो वेस्टेज का जो वाटर होता है उसका टीडीएस बहुत ज्यादा होता है, तो वेस्टेज हम कम कर सके, राइट, हेल्दी वाटर हम लोग दे सके, ये हमारा प्रयास है। अब क्या हो गया लाइफस्टाइल में और एक भाग, जिसे डायबिटीज होता है किसी को, बराबर। डायबिटीज कब होता है पता है? लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम, इधर डेंजर, मतलब डायबिटीज जिसको हुआ है उसको पूछो, एकदम डेंजर होता है। पर ये डायबिटीज अचानक होता है क्या सर? नहीं, एकदम से अभी आज आपको हो गया, आपको ऐसा पूछेंगे नहीं, इसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है सर, ठीक है। अब डायबिटीज होने के पहले ना हमारे शरीर में एक पैनक्रिया नाम का एक सिस्टम होता है, पता है ना आपको? क्या करता है सर? इंसुलिन तैयार करता है, सिंपल है ना एकदम, इंसुलिन तैयार करता है। अब ये क्या है, हमारा तो अपने मुंह पे कंट्रोल है क्या? नहीं, सच बताओ, नहीं है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। बेचारा, तो मैं हर वक्त ये बोलता हूं कि वो बाप बड़े मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करता है और ये लोग जाते हैं शादी में और क्या बोलते हैं, अरे सब तो ठीक था भाई पर ना खाना अच्छा नहीं था। बेचारे की इतने साल की मेहनत खाने में निकाल दी। अरे खाना मतलब जितना खाना चाहिए उतना ही जरूरी है ना सर। और ये पैनक्रिया क्या करती है पता है क्या? हर वक्त एक मैसेज देती है, वो क्या बोलती है? कंट्रोल। क्या बोलती है वो? कंट्रोल। एक मूवी आई थी वेलकम नाम की, पता है? उसमें वो नाना पटेल बोलता है कंट्रोल उदय, बराबर है? वैसा ही है, ये भी बोलती है कंट्रोल। पर हम कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं। इधर कौन सा है अच्छा आइटम, कौन सा मिलता है यहाँ पे? क्या नाम है क्या? कलाकर। अब हमारे मुंह पे कंट्रोल नहीं है, इधर कलाकर आने दो, रबड़ी आने दो, क्या क्या सब आने दो भाई। इधर ये क्या बोलती है हमारी पैनक्रिया? कंट्रोल उदय। वो बोल रही है कंट्रोल। हम सुनने के लिए खाली नहीं, हम मैडम सुनने के लिए खाली नहीं। हम क्या करते हैं, शादी में गए, आने दो। ये इंसुलिन का काम क्या है? शुगर लेवल बढ़ गया तो नॉर्मल करो, कम हो गया तो नॉर्मल करो। अब सिंपल एक लॉजिक है, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। व्हाट्स योर गुड नेम है? रितु जी। हम रितु जी का एग्जांपल लेते हैं। सच जवाब देना है, ओके? कसम खा के जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सब चीज कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? रितु मैडम, आपका नाम क्या है? सॉरी, शैला मैडम। ओके, मैंने बराबर बोला शैला, ठीक है? तो रितु जी और शैला जी। अब रितु जी एक बात है बताना, आपके हस्बैंड आए कि आए, फिर भी सच बोलना है, ठीक है? अब घर में अकेली अगर आप ही काम करोगी तो गुस्सा होगी कि नहीं होगी? आता है भाई, ओके? मतलब अकेले रितु जी अगर काम करेगी, अकेली कर रही है बेचारी, मार मार के काम कर रही है, सब कर रही है, पसीना बहा रही है, घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बेचारी अकेली लेडी थक रही है, तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? चंद्रमुखी का ज्वालामुखी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। चंद्रमुखी का ज्वालामुखी होगा। और फिर रितु जी क्या बोलेगी? मैं थी इसलिए तुम्हारा सब चल रहा है, मैं नहीं रही हूं, देखो तुम कैसा कर रहे हो। वैसे पैनक्रिया का है बेचारा, अकेली वो काम करेगी थक जाएगी ना। फिर एक दिन क्या बोलेगी? हट, मैं नहीं करती किसी का, बराबर है? वैसे पैनक्रिया बोलेगी अरे तू तो सुन ही नहीं रहा, इधर आने दो, मेरठ में ये, इधर हापुड़ में ये, दिल्ली में ये, महाराष्ट्र में ये, सब आने दो भाई, कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं। और एक दिन पैनक्रिया क्या बोलेगी? अरे हट, अब तो काम बंद। फिर ये थका हुआ आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं भाई, मुझे तो डायबिटीज हो गया है। और डॉक्टर भी बोलते कैसा है? अब क्या डायबिटीज तो हो गया, अब क्या कर सकते? ये तो मरने के साथ ही हाँ ऐसे बोलते हो, ये तो सर मरने के साथ ही। अब सुबह शाम तुमको ये गोली खाना है, पहले कंट्रोल किया था नहीं, अब गोली खाएगा लेकिन बराबर है? हाँ, कंट्रोल करने के लिए। इंसान नाम का जानवर बड़ा उल्टा है, अब कंट्रोल करने के लिए गोली खाएगा। अब जैसे ही एक डायबिटीज वाला दूसरे को मिला तो क्या करता है?
अरे तुझी भी डायबिटीज, मुझे भी, दोनों फ्रेंड। तो दोनों बात क्या करेंगे? अरे क्या दिन थे यार वो। सब बोलते थे, मैंने भी कंट्रोल नहीं किया, तूने भी कंट्रोल नहीं किया, अब बड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है। बराबर है, वाइफ खाने नहीं देती, वो अंदर से बोलते ओए कंट्रोल। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। मतलब पैनक्रिया भी अपना काम बंद कर देती है सर, आप जिंदगी भर मेंटेन करते बैठो लाइफस्टाइल। और बात, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, स्ट्रेस टेंशन में, उन्हें बीमारी जल्दी होती है क्योंकि बॉडी एसिडिक होती है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं सर लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ लोग ऐसे ही बोलते लोग, लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा किया, पता नहीं यार हमारे घर में कैंसर हो गया, तो भी नॉनवेज को टच भी नहीं किया, फिर भी हमारे घर में कैंसर हो गया। कैंसर का वेज नॉनवेज से कोई संबंध नहीं है सर। हम फैक्ट के ऊपर बात करें, आपकी लाइफस्टाइल में अगर बॉडी एसिडिक हो गई है तो उसी बॉडी में कैंसर सेल तैयार हो गए। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही क्या? बॉडी अगर एसिडिक है तो बीमारियां शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है भैया मैं तो मंदिर में पुजारी हो या मैं ऐसा हूं तो मेरे को कभी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी एसिडिक है, आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, बॉडी एसिडिक है, डिसीज शुरू हो जाएगी। आपका हमारा काम क्या है? मेंटेन करना। अब जैसे ऋतु जी, हाँ ऋतु जी को अगर मान लो बेचारी अकेली काम कर रही है, हस्बैंड काम कर रहे हैं, ओ बैठो। अब ऋतु जी को मान लो शैला जी की हेल्प मिलेगी तो काम आसान हो जाएगा। हाँ क्या बोलेगी, अरे एक नहीं 10 आदमी आन दो, ऐसे काम कर लूंगी मैं तो, बराबर है कि नहीं? होता है कि नहीं? शैला जी ने थोड़ी हेल्प कर दी तो काम हो गया। वैसे ही ये आयुर्जल है, ये आयुर्जल आपको सपोर्ट के लिए बनाया है। बात समझ में आई? मतलब आपकी बॉडी ज्यादा काम करे और हम बीमार कम पड़े। बात समझ में आई? एक बार जोरदार धन्वंतरि के लिए हम तालियां बजाएंगे। अब आते हैं हम दूसरी मेन स्टेज के ऊपर। अब फिल्ट्रेशन के लिए जाते हैं हम लोग। बोर का पानी है, सबका पानी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी है, ऊपर टंकी में बोर का भी पानी जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी पानी जा रहा है। होता है कि सब जगह पे ऐसा है, ठीक है। बड़े बड़े आजकल बिल्डर लोग जो है ना, बिल्डिंग तो बांध रहे हैं और पानी की समस्या के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ से 5 साल बाद बड़ी समस्या और खड़ी होगी, तो अभी से कोई बिल्डर थोड़ा सा जाग जाए भाई, ठीक है। क्योंकि आदमी रहेंगे पर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बिना पानी के तो सब गड़बड़ है, राइट। अब अलग अलग फिल्ट्रेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं पीने के पानी के लिए। क्या क्या करते हैं जरा बताइए। घर में पानी को फिल्टर करने के लिए हम कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? आरओ लगाते हैं। अभी आरओ बोला तो हम पहले आरओ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आरओ, ये आरओ का मतलब क्या है सर? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। ना बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, ओके, हम लोग मिट्टी में खेले हुए हैं। आज क्या तुम्हारा बच्चा अगर मिट्टी में जाएगा तो बैक्टीरिया अटैक कर देंगे। वो मिट्टी मतलब मिनरल्स है, वो तो बॉडी को लगनी चाहिए ना। पानी में खेलेगा तो बैक्टीरिया तो हर जगह पे है भाई, बराबर है। ये आरओ क्या हो गया, ये इंडस्ट्री का जो आरओ हमने घर में लेके आए ना, बात गड़बड़ वहीं पे हो गई। बात गड़बड़ वहां पे हो गई, तो गड़बड़ उसमें ये हो गई है। सिंपल लॉजिक है। अब आरओ काम क्या करता है? आरओ का एक ही काम है। आरओ टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। आई एम अ टेक्निकल पर्सन, यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह होंगे तो किसी भी टेक्नोलॉजी को हमको गलत नहीं बोलना है सर। हमको ये समझना है कि उसकी सही जगह इस्तेमाल की कौन सी है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? टेक्नोलॉजी कभी कोई गलत नहीं होती, हमें ये पता नहीं होता कि उसकी सही इस्तेमाल की जगह कौन सी है। ओके, अब आरओ जिसने भी बनाया वो कोई बेवकूफ था क्या? बेवकूफ तो हम है सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि उसका इस्तेमाल कहां पे करना चाहिए। ओके, तो ये आरओ क्या करता है, जिस किसी में भी आरओ का इस्तेमाल होगा या पानी जैसे ही आरओ के बीच में से जाएगा तो आरओ का काम होता है उसके अंदर के सारे कंटेंट को निकाल के पानी आगे भेज दो। बात समझ में आई? पानी आगे भेज दो। अब आरओ में जो पानी अंदर जाता है और जब बाहर निकलता है तो उस पानी को बोला जाता है डेड वाटर। क्या बोला जाता है? डेड वाटर, क्योंकि उसमें कोई जान होती नहीं। अब
पानी की जान मतलब क्या है? मिनरल्स। पानी की जान मतलब क्या होता है? मिनरल्स। अगर उस पानी में मिनरल्स है तो पानी जिंदा है। पानी के अंदर अगर मिनरल्स निकाल गए तो वो पानी डेड है। अब जैसे कोई इंसान मरने के कगार पे है तो हम क्या करते हैं? पहले उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। क्या करते हैं सर? कि भैया जिंदा रहो, जिंदा रहो, ऑक्सीजन लगा देते हैं। वैसे ही आरओ क्या करता है, जिस किसी में भी उसको जिंदा रहना है ना, आरओ के पानी को, पानी की एक विशेषता है बाय डिफॉल्ट, पानी कभी भी हर वक्त कोशिश करेगा कि मिनरल कहां से मिलेंगे। आरओ टेक्नोलॉजी का हमने ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया तो आरओ का पानी उसके अंदर का पूरा मिनरल निकाल लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही आरओ के पानी को मिनरल की जरूरत है। और ये जिसमें भी घुल जाएगा, ये आरओ का पानी जिसमें भी जाए, इस बोतल में जाए, किसी में भी जाए, हमारे शरीर में जाए, वो उसके अंदर के कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आई? सर हेलो, हाँ, वो उसके अंदर के कंटेंट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लास्टिक में चला गया, प्लास्टिक कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। बॉडी में चला गया, हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेगा, वो हमारे शरीर में से मिनरल्स निकाल लेगा और टॉयलेट और लैट्रिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। मतलब आरओ का पानी जैसे ही शरीर में गया, उसने क्या किया? खुद को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर के मिनरल्स को बाहर निकल, निचोड़ के अंदर ले लिया। और वैसे ही प्लास्टिक में जाएगा तो प्लास्टिक के कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा। एबीपी ने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बनाया था, जितने भी पैकेज ड्रिंकिंग पानी जो बनाते हैं ना, उनका रिपोर्ट था। तो पानी में प्लास्टिक के कंटेंट मिलते हैं। अब ये साइंस है सर, ओके, ये साइंस है कि आरओ के पानी को मिनरल की जरूरत है, तो जिसमें भी मिक्स होगा वो उसके अंदर के कंटेंट को खींच लेगा, राइट। अब आप देखो, अब लोग इतने होशियार हैं, आरओ का पानी ना सर अपने घर के बुजुर्गों को पिलाते हैं, जिनको पहले हड्डी का प्रॉब्लम, उनको दर्द होता है, महिलाओं को बोन की प्रॉब्लम्स है, आरओ का पानी हम लोग पीते हैं। नतीजा क्या? एक तो वजन बढ़ेगा और बोन का दर्द बढ़ते रहेगा, वो कम नहीं होगा कभी। फिर वैसे वो दर्द कम बढ़ गया तो हम क्या करते? कैल्शियम की गोलियां खाते। बराबर है, आया ना? अब डॉक्टर अगर कोई होगा ना तो डॉक्टर को पूछो, मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर को पूछो सर कैल्शियम की जो गोलियां हम लेते हैं ये कितनी सही है, वो आपको आंसर दे देगा, आपके पास नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है हमारे बॉडी में, कौन सा? ये एलोपैथी का एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने से। अब कैल्शियम जरूरी है ना बॉडी के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जरूरी है ना, वो किससे मिलना चाहिए? पानी से और खाने से। बात समझ में आई? ये पानी से और खाने से मिलना चाहिए हमें, हम इसके लिए अलग से गोलियां खा रहे हैं। और इसीलिए आरओ का पानी जिसमें कोई मिनरल नहीं है वो बुजुर्गों को, महिलाओं को, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। बात समझ में आई? वो नहीं देना चाहिए, हम देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। ओके, नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा सिस्टम कौन सा है? फिल्ट्रेशन का, उबाल के पीना। हाँ, उबाल के भी पी सकते हैं। उबाल के क्यों पीना चाहिए? ताकि अगर कुछ बैक्टीरिया है तो वो डेड हो जाए। ठीक है। तीसरा यूवी, किसी ने बोला अभी यूवी, हाँ यूवी। अब ये यूवी क्या करता है? अब पहले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। फैक्ट क्या है? जितने भी यूवी के जो लैंप आते हैं ना, वो सारे आते हैं चाइना से। कहां से आते हैं? चाइना से। तो मुझे आगे बोलने की जरूरत है कि कुछ नहीं? समझ गए, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, हमारे देश में क्या होता है, सस्ते के चक्कर में हमको ये पता ही नहीं कि वो यूवी कितने दिन तक काम कर रहा है। ये तो अभी मैं आगे जाने वाला हूं। और दूसरी बात, यूवी जो है ये कभी भी बैक्टीरिया को मारता नहीं है। हम विथ प्रूफ प्रूव करेंगे इसको। ओके, हाँ, यस। नहीं बहुत हो गया, अगर बात करूंगा आपने तो उसकी लाइफ बढ़ा दी। ठीक है, यूवी ये बैक्टीरिया को बेहोश करता है, अनकॉशियस करता है 6 से 10 घंटे के लिए। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन लैब कौन सा लगा है। ठीक है, तो यूवी क्या करता है? ये बैक्टीरिया को बेहोश करता है। अब जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो देखो, वो इतनी होशियार है, उनको कस्टमर से लेना देना नहीं है, वो खुद सेफ है। लेकिन जितनी भी यूवी की मशीन्स है ना,
उसमें कभी स्टोरेज नहीं होता। देखना, बड़ी बड़ी कंपनी को देखो आप, यूवी की मशीन को स्टोरेज नहीं होता। क्यों? उनको तो सेफ रहना है भाई, वो आपको समझे ना समझे, उनको सेफ रहना है। वो क्या करते हैं, जैसे ही पानी आता है ऑनलाइन तुरंत पी लेना है। बात समझ में आए? जैसे ही वो पानी स्टोर किया आपने, कुछ घंटों बाद बैक्टीरिया फिर से रिएक्टिव हो जाएंगे, पानी जैसे के वैसा। ठीक है, और इसीलिए वो कंपनियां उसमें क्या करते हैं सर, स्टोरेज नहीं रखते, और हम क्या करते हैं, यूवी के पानी को स्टोरेज करते हैं। हमको क्या लग रहा है सबको, क्या साफ पानी आ रहा है, हाँ बड़ा अच्छा पानी आ रहा है, सब मेंटली ठीक है, और इस चक्कर में वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब यूवी ये फिर से उसके बैक्टीरिया एक्टिव करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्यूरिफायर का यूवी का कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को ये करता है, बेहोश करता है। अब तीसरा क्या है, अभी बड़ा एक तामझाम चल रहा है, 2 लाख की मशीन, 5 लाख की मशीन, ऐसा कुछ होता है ना, हमारे पास आते हैं सब। ठीक है, आयोनाइजर्स, उसकी मशीन की शुरुआत ही होती है मिनिमम 30,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, जैसा भी बकरा मिला तोड़ो। ठीक है, ओके, उसकी कॉस्टिंग होती है। ये आयोनाइजर्स क्या करते हैं, ये क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन नहीं करते, ये सिर्फ अल्कलाइन करते हैं पानी को। क्या करते हैं, अल्कलाइन करते हैं। दोस्तों ये अभी ये तीनों सिस्टम जो है, ये तीनों सिस्टम अगर हम खरीदने के लिए गए तो कितना रुपया लगने वाला है आपको अंदाजा आ गया। एक मार्केट में यूवी भी 8-9 हजार का मिलता है। ठीक है, आरओ मशीन 15-16-17 हजार की ब्रांडेड कंपनी की लेने के लिए जाए, जिसकी टीवी पे ऐड आती है। ठीक है, और आयोनाइजर हो गया 3-4 लाख का। ओके, बुरे से बुरे हाथ में हम 50,000 पकड़ लेते हैं। अब तकरीबन ये सब कुछ सिस्टम अगर हम लेने के लिए गए तो कितना खर्चा आएगा मैडम, एक 70,000, 75,000। ये जो 12 साल लगे ना सर ये इसलिए लगे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा एक सिस्टम हम बनाए जो जाके पानी को क्लीन भी करे, प्यूरिफाई भी करे और हेल्थ बेनिफिट भी दे। तो अब ये आयुर्जल बना है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आयुर्जल में सिंपल है, हमारे पास बहुत कम है। ओके, आयुर्जल जब ये बना है ना तो ये एक साथ नहीं बना, इसके ऊपर कई टेस्टिंग्स इसके पहले हो चुकी है। ओके, अब आयुर्जल है, ये क्लीन भी करेगा, मतलब पानी के अंदर की डस्ट है, रस्ट है। ओके, अभी रस्ट मतलब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पाइप होता है पता है, वो कई सालों से बदलता नहीं है, राइट, कई सालों से वो बदलता नहीं है। पानी उसमें सीवेज भी मिक्स हो जाता है, सीवेज मिक्स हो जाता है, डस्ट होती है, मिट्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, राइट। रिपोर्ट जो है ना आप गूगल पे सर्च कर लेना आराम से। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सर्च कर लेना। WHO बोलता है 6.5 to 8.5 के अंदर का पीएच चाहिए, और लोग बाहर क्या बोलते हैं, भैया 11 पीएच का पानी पी लो, जरूरत ही नहीं है सर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, झरने का पानी अगर हम डायरेक्ट पियेंगे तो जी मचलता है, पता है क्या? इतना अच्छा पानी पीने की आदत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, 6.5 to 8.5, 7 मतलब न्यूट्रल, 7 मतलब न्यूट्रल, 7 के ऊपर मतलब वो अल्कलाइन कंसेप्ट में जाता है। अल्कलाइन इज अ वेरी बिग कंसेप्ट। ओके, 8.5 के ऊपर तक पीएच, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इसमें और एक चीज है, हाँ आपको 8.5 तक की पीएच मिलेगी। दूसरी इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब फ्री रेडिकल जो होते हैं, ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं फ्री रेडिकल, उसको किल करने के लिए आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। तीसरी चीज ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है सर, खराब होना, खराब होना। हमारा शरीर भी खराब होता है ना दिन प्रतिदिन, हम घर में सेब काटते हैं, थोड़ी देर में वो काला पड़ जाता है, क्यों? ऑक्सीडेशन होता है, खराब होता है, राइट। वैसे हमारा शरीर भी खराब होता है, कोई भी चीज खराब होती है, राइट। तो खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करना, रिडक्शन मतलब कम करना, पोटेंशियल मतलब क्षमता, खराब होने के प्रक्रिया को कम करना, राइट। अब मुझे बताओ, हम सब लोग गंगा नदी गए हैं ना, तो बोलते थे कि लोग बोलते ना कि पाप धोने के लिए जाते हैं वगैरह, तो उस वक्त बीमारियों को बोलते थे कि पाप, और उसको कम करने के लिए नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, और स्पेशली गंगा का ही क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अभी गंगा हम जाते नहाने और एक मग पानी हम घर में लेके आ जाते हैं, क्या होता है सर उसका? पर वाई? क्योंकि वो खराब नहीं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट का पानी खराब हो जाता है, उसमें
उसमें कीड़े पड़ते हैं धीरे धीरे। गंगा के पानी सालों साल अच्छा रहता है क्योंकि उसका खराब होने का जो सिस्टम है ना वो स्लो है। बात समझ में आई? और क्योंकि गंगा जिस ग्लेशियर्स में से बहती है उसमें ऐसे मिनरल्स है कि उस मिनरल का इस्तेमाल जब वो पानी टच होता है तो उसके खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ओके, हमने ये कोशिश की है दोस्तों कि ऐसे मिनरल्स हम इस पे इस्तेमाल करें और इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ लो ORP का भी फायदा इसको मिलता है, ताकि अगर 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना शुरू कर दें हम लोग तो हम तकरीबन 95% बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। आयुर्जल ये मेडिसिन नहीं है, ओके, ये पानी है और ये आपको कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब हम एक डेमो देखते हैं, ठीक है? ये क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन समझ में आ गया, ओके? अब आयुर्जल का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में क्लोरीन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में क्या होता है? क्लोरीन होता है। अब ये क्लोरीन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या? नो। हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, तैरने के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, क्या करते हैं सर? थोड़ा बात करो यार, क्या करते हैं? पहले नहाते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, फिर नहाते हैं, ये दोबारा क्यों नहाते हैं? क्लोरीन साफ करने के लिए। अब मुझे बताओ, वही क्लोरीन इतने सालों से सर आपके और मेरे पेट में जा रहे हैं, आप समझ रहे हो? क्लोरीन ये कैंसर बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, याद रखो कभी। पर नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा ही तो डालते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा तो हर साल से हमारे पेट में जा रहा है ना। और फिर वो टंकियां क्लीन करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई? हाँ, ब्लीच पाउडर, वो जा तो हमारे पेट में रहा है। तो एक सिंपल नहाने के लिए जाना है तो हम सोचते हैं कि क्लोरीन निकल जाए, वही क्लोरीन तो हमारे पेट में जा रहा है। तो डेमो यहाँ पे तो देखेंगे, पर डेमो हमारे घर में भी देखो, जो मैंने बोला कि हमारे परदादा की हेल्थ देखो, दादाजी को देखो, हम क्लोरीन पीने वाले अपनी देखो और हमारे बच्चों की देखो। डेमो हमारे घर में ही है सर, राइट? अब इसको इस तरह से क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन हेल्थ बेनिफिट में इसको इस तरह से बनाया गया कि जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे इसको आप अटैच कर सकते हो डायरेक्ट। अब एक TDS नाम की चीज होती है, पता है ना, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट, ठीक है? एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या बोलता है सर? उनकी लैब रिपोर्ट देखो आपको। लैब रिपोर्ट में 2 चीजें लिखी है, एक होता है एक्सेप्टेबल लिमिट, एक होता है परमिसेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट भी पढ़ा होगा ना, व्हाट्सएप पे वगैरह सब जगह पे चल रहा है। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? 500 TDS, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट, मतलब उसमें सारे मिनरल्स भी आए। 500 TDS तक के पानी पे RO की जरूरत नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं क्या सब लोग? ओके, तो एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 TDS और परमिसेबल लिमिट है 2000 TDS। आप समझ रहे हो? अगर हम 500 के ऊपर TDS है, अगर हम लैब रिपोर्ट निकालते हैं, जाएंगे सर 2-2.5 हजार रुपए, और लैब रिपोर्ट निकालते हैं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हमारे घर में एक्चुअली फिल्ट्रेशन सिस्टम कौन सा लगवाना चाहिए। RO वाला आके आपको नहीं सिखा सकता है, ये लगा लो भाई। हमने उनको बताना चाहिए कि मुझे ये जरूरत है, ये तुम लगाओ। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? हमने काउंसलिंग करना चाहिए। और धन्वंतरी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताऊंगा, अब आपको RO वाला नहीं सिखाएगा, हमें RO सेलर नहीं बनना है, हमें वाटर एक्सपर्ट बनना है। लोगों के जरूरत के हिसाब से काउंसलिंग करो तो जरा। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूं? ठीक है। और तो 500 के ऊपर TDS है तो आप RO लगा सकते हो, मे बी, कैन बी, स्टार है उसके ऊपर, जरूरत है तो लगाओ। पर कई लोगों के बिजनेस भी होते हैं उसके ऊपर। 500 के ऊपर है तो आप RO लगा सकते हो, पर आयुर्जल 500 के नीचे तो आप आयुर्जल लगाओ। पर RO लगाने के बाद आयुर्जल लगाना कंपलसरी है, क्योंकि डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट तभी होगा जब ये आयुर्जल से पास करेगा। आजकल मार्केट में देखो एक 400-500 रुपए के ना मिनरल कार्ट्रिज आते हैं या कुछ अल्कलाइन कार्ट्रिज आते हैं, ओके, वो लगवा देते हैं लोग, ओके, उसकी लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है। आयुर्जल लगाने के बाद तकरीबन सालों वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें क्या क्या चीज ऐड होगी? मिनरल ऐड हो जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, उनको खाने से मिल जाता है, राइट? साथ ही साथ मिनरल ऐड होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, pH 8.5 तक जाएगी। चौथा फायदा क्या होगा? उसका जो खराब होने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। तो RO के बाद भी आप इसको लगा सकते हो, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी लगा सकते हो, RO के बाद भी
लगा सकते हो। यूवी के बाद तो लगाना जरूरी है, राइट, क्योंकि यूवी के बैक्टीरिया किल करने के लिए हेल्प करेगा आपको। क्यों किल कर सकता है यूवी की बैक्टीरिया ये? क्योंकि बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। गॉट इट। चौथी चीज, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे भी लगा सकते हैं। मतलब आयोजन इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घर है वहां पे भी लगेगा, जहां पे आरओ है वहां पे भी लगेगा, जहां पे यूवी है वहां पे भी लगेगा, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे भी लगेगा। हर जगह पे आप इसको लगा सकते हो। इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो जर्नी में, हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम देखेंगे। और इसीलिए अभी एक फास्ट एक डेमो देख लेते हैं हम लोग। ये पीएच सॉल्यूशन, ओके, ये हमको पीएच इंडिकेट करेगा, ये रेफरेंस के लिए है। ये पीएच स्केल क्या करता है, ये देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 के ऊपर मतलब हेल्दी वाटर, इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी आ जाती है। 7 के नीचे मतलब एसिडिक। अगर 6 पीएच है तो वो पानी 10 टाइम एसिडिक होता है। कितना? 10 टाइम एसिडिक। 5 पीएच है तो 100 टाइम एसिडिक। 4 है तो 1000 टाइम एसिडिक। 3 है तो 10,000 टाइम एसिडिक। 2 है तो 1 लाख टाइम एसिडिक, और 1 है तो 10 लाख टाइम एसिडिक एज पर लॉगरिथमिक चार्ट। ओके, अब हम देखते हैं सर ऐसे, ठीक है। अब ये बॉटल इन्होंने लाई है अभी, ये मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। ये मुझे काम इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें किसी को पट्टा फुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो है भैया पानी आपके घर का, हम वो टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। ये बॉटल का भी आवाज है, पता है आपने? मैंने खोला तो ये क्यों आया पता है कि एयर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भरा होता है। इसमें नाइट्रोजन भरा होता है। ये जब ये पैक होता है तो हमको लगता है बॉटल बहुत अच्छी है। अभी जब नाइट्रोजन निकल गया सर, पानी की हालत, बॉटल की हालत देखो, दबा के देखो। 12-14 ग्राम की बॉटल होती है सर ये, और इसमें आरओ का पानी। सोचो हमारे साथ क्या होता होगा, ठीक है। ओके, अब हम इसका पीएच चेक करते हैं। ओके, थोड़ा पानी लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक पूछूंगा, आप आओ बेटा, ये ब्रांड पूछो क्या लिखा है इसके ऊपर? बिस्लरी लिखा है। अब बिस्लरी की बोतल आपने देखी है ना, इसके पहले भी कितने रुपए क्या थी? 20 रुपए की। ये 60 रुपए की। ओके, अब जो भी मैंने बताया ये एक्चुअल मिनरल वाटर, इसके 60 रुपए कॉस्टिंग। इसमें क्या लिखा था पढ़ेंगे आप, बहुत बारीक लिखा है, ये पढ़ो, ये पढ़ना है। pH 7.9 dissolved. पढ़ो। pH 7.9 dissolves solid at 180 degrees Celsius, 225 ppm. एग्जैक्टली, समझ में आया? टोटल डिसॉल्व कितना है इसका, मतलब टीडीएस कितना है? 225 ppm टीडीएस है इसका। मतलब टीडीएस अगर है तो पानी में मिनरल है। और ये बोतल 60 रुपए बेची जाती है। आरओ का पानी 20 रुपए में बेचा जाता है। मिनरल वाटर 40 रुपए से 600 रुपए लीटर तक बेचा जाता है मार्केट में। एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार है अपने देश के, वो 500, 550, 600 रुपए लीटर का पानी पीते हैं, आप सबको पता होगा। इट्स एक्चुअल मिनरल वाटर, ठीक है। मतलब हमको मैंने आपको इसलिए दिखाया, ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि क्या होता है, एक्चुअली फैक्ट क्या है, क्या होता है मिनरल वाटर एक्चुअली, ठीक है। अब हम पीएच चेक करते हैं। अब हम पीएच चेक करते हैं। ओके, एक 2-3 ड्रॉप डालते हैं इसमें। तो मुझे भी पता नहीं है सर, ये थोड़ा सा इसको एसिड दिखाओ, ठीक है सर। अभी देखो ना, ये ब्रांडेड कंपनी का पानी है। इसका कलर क्या है? आओ बेटा इधर दिखा सर, मैच करो, कलर के साथ मैच करो। कितना है? 3 pH। कितना? 3 pH। अभी ये तो मुझे भी नहीं पता था। 3 pH का पानी है सर। तो ये पानी वाकई में शरीर को फायदा करेगा, नुकसान करेगा? बस 3 pH का पानी मतलब 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम एसिडिक वाटर है ये। दिस इज अ ग्राउंड फैक्ट, ये ग्राउंड फैक्ट है। The 10 it's acidic water. Okay. अब कोल्ड ड्रिंक सब लोग पीते कि नहीं कोल्ड ड्रिंक? अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, आपकी हो गई आफत, आपको समझ में नहीं आ रहा, हाँ बोलूं या ना बोलूं। ओके, ठीक है, इट्स ओके। पर इसके बाद कोशिश करना जरूर, और बच्चों को तो बस पिलाइए।
अगर हम हमारे बच्चों से सही में प्यार करते होंगे ना तो कुछ चीजें हमको करनी पड़ेगी सर, ठीक है। दो तीन ठीक है। क्या कलर है सर? रेड। अरे आइए सब लोग इधर आइए। कितना है? 1 pH, राइट। 1 तो 1 ऐसा होगा। इसका डेमो आपको आखिर में मिलेगा। ये इतना डेंजर है, ओके, ये इतना डेंजर है जिसमें मैंने बोला ना कि लाइफ क्यों खराब होती है। 1 pH यंगस्टर्स को, कॉलेज स्टूडेंट को सबको ये पता होना चाहिए कि इससे लीवर क्यों खराब होता है, बिकॉज इट्स एसिडिक। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो बोलने से नहीं चलेगा, उनको साइंटिफिक वे से समझाओ तो ये एसिडिक है इसलिए पीना बुरा है, इससे लीवर खराब होता है, ये डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है। तीसरा, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो, हाँ अच्छा हो गया। एक आदमी ने मुझे पूछा, सर आपने तो ये स्प्राइट दिखाया, हम तो वो पीते फ्रूटी। अरे तुम कुछ भी पियो सब एसिडिक है, ठीक है। हमने लोगों को बड़ी खुशी है, तुमने तो ये बताया, हम तो फ्रूटी पीते हैं वो सब एसिडिक है, ओके। हाँ सब बच्चे तो सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक पिलेंगे तो एसिड नहीं लगेगा, कुछ भी खा लो कोल्ड ड्रिंक पी लो। अभी क्या है मैडम, बच्चों के माँ बाप अपन है ना, तो होशियार को अपने को रहना पड़ेगा, राइट। ये है विस्की है, ठीक है। एक आदमी ने मुझे पूछा, सर इतना सही क्यों लिया? क्योंकि महंगा होता है, डेमो के लिए पूरा तो नहीं एक्चुअली। ठीक है, डालो छोड़ दो, इनको समझ में तो आ जाए। कितना है pH? अरे 0 pH नहीं होता, उसे बचने के लिए 1 pH है, ठीक है, 1 pH है। मतलब ये पीने के बाद भी लीवर या बॉडी क्यों खराब होती है, लोगों की तबीयत क्यों खराब होती है, ये मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, आगे, ठीक है। सर इसमें भी कोई सा ब्रांड हो? ये आदमी बड़ा डेंजर है, ये इसलिए ये पूछ रहा है क्योंकि इसको इसका फायदा समझ में आना चाहिए भैया। हाँ नहीं सही में लोग देखो यार, अपने देश के लोग इतने होशियार हैं, अपने फायदे का बराबर समझ लेते हैं। अब एक आदमी मुझे इन्होंने नहीं, हर मीटिंग में लोग पूछते हैं, सर ये तो आपने विस्की बताई, मैं तो वोडका पीता हूँ, आप वोडका पियो, बियर पियो, कुछ भी पियो, सब एसिडिक। बात समझ में आई? सब एसिडिक है, ब्रांड चाहे कोई भी लो, सब समझ में आया? ओके। अब देखो ये अटैचमेंट मैंने कर दिया है, ये अटैचमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। दो धीरे 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 धीरे, प्रेशर कम दो, प्रेशर कम दो, प्रेशर कम दो, बस इसको ऐसे करिए सर। अब ये है, ठीक है, पकड़िए। अब क्या हो गया, ये पानी जैसे ही आयोजल से पास किया तो डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इज इट ओके? अरे समझ में आया कि नहीं? हुआ कि नहीं? सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, समझ में आया? डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इज इट ओके? अब देखते हैं, ये हमारा शरीर है। सर आप पीछे से हो जाए, आप पीछे से हो जाए, वो भी लेके दीजिए, इसकी जरूरत खत्म है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, ओके। किसी को स्किन का प्रॉब्लम, एसिडिटी, माइग्रेन, क्या 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 सब प्रकार की तकलीफ होती है। अब इधर ध्यान दो, इधर ये हमारा शरीर है। जैसे ही पानी उसके अंदर जाता है तो हमारे शरीर में किस तरह से बदलाव हो सकते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है? रेडी? ओके। अब सर पहले पानी इसमें डालिए, इधर ध्यान दो आप, और थोड़ा एक्साइटमेंट रखेंगे, ठीक है? इधर इसमें पानी डालिए, नहीं देखो देखो इधर देखो 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 देखो, ओके क्लियर? मतलब डेड हमारा शरीर को न्यूट्रल करने के लिए हेल्प हो जाती है, राइट? अब इस डायरेक्ट डालो, डायरेक्ट डालो, ये देखो, डालो भैया, डालते रहो, चलो, आने दो आने दो आने दो, क्या बात है, रुको
ओके, ये जो है ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसका मतलब हापुड़ वाले अपने मतलब का मत निकालो, कल जाके लोग बोलेंगे सर इसके साथ लिया तो चलता है। ओके, अब अपना ये बताने का मतलब क्या है, एसिडिक बॉडी को हम न्यूट्रल कर सकते हैं, गॉट इट, एसिडिक बॉडी को न्यूट्रल कर सकते हैं। पर याद रखो शराब का कंटेंट बॉडी में होगा ही, पानी में नमक डालने से पानी का परसेंटेज कम नहीं होता, नमक का रहेगा उतना, खट्टापन कम हो जाएगा, वाइन का तो रहेगा। इन शॉर्ट बोलूं क्या, 60 साल में लुढ़कने वाले हो तो कम से कम 5 साल ज्यादा जियोगे, ठीक है। पर बॉडी, और कोशिश करो कि हम ना पिए, ये एसिडिक बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए हेल्प करेगा। अब ये है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का भी देख लेते हैं। डालो डालो सर, डालिए उसके अंदर, डालो आप, बस 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 बस। ये न्यूट्रल हुआ क्या सर? ये न्यूट्रल नहीं हुआ। सबसे शुरुआत में बोला था ये क्यों एसिडिक है, ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये न्यूट्रल होता नहीं है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पेट में जा रहा है तो आप सोचो कितना एंटीऑक्सीडेंट का वाटर हमारे पेट में जाना जरूरी है, ये आप हमको समझना। मैडम समझ में आया क्या? अब बच्चे आपको नहीं सिखाएंगे, अब हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल नहीं हुआ, ये जहर है। लास्ट मैं एक ही चीज आपको बोलूं, ये देखो ये हमारा शरीर है, ये हमने हमारे शरीर को अच्छा बना लिया, राइट, इधर ध्यान दो, बना लिया। अब हमने क्या किया, जिंदगी में मेहनत की, बढ़िया अच्छा खान पान किया भैया, और शरीर को अच्छा बनाया, ओके। ये शरीर हमने हमारा अच्छा बनाया, योगा किया, रोज फूक फूक मार के पेट अंदर बाहर किया, शरीर अच्छा किया, रोज प्राणायाम किया, सब किया, अब भाग रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर बेहतरीन बनाया। और एक दिन क्या किया, एक दिन गलती से क्या किया, दोस्तों के साथ पार्टी में गए और कोल्ड ड्रिंक पी लिया, दोस्तों के साथ पार्टी में गए कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब होता क्या है शरीर का, जरा देख लीजिए, ये हमारा शरीर, ये अभी पेट में हमारे कोल्ड ड्रिंक है। बात समझ में आई भाई? ये बात अभी ताली बजाने की नहीं, ये सोचने की बात है अभी कि इस तरह से जहर अगर हमारे पेट में जा रहा है तो हमें कितना आयुर्जल का पानी पीना जरूरी है सर, हमारे आने के पीढ़ी के लिए। लास्ट बस एक बात मैं बोल देता हूँ आपके लिए, सब यंगस्टर्स याद रखिए, कल जिनकी शादी हो गई है वो भी, जिनकी नहीं वो भी, आज होने वाले पिताजी और होने वाली माँ, इनको ये समझना जरूरी है, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, होने वाली माँ भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, तो बच्चा एसिडिटी की पैदा हो। बात समझ में आई? इसलिए ये हमको ध्यान रखना जरूरी है कि आज जिम्मेदारी हमारी है। आयुर्जल को एकदम आसानी से फिट किया जा सकता है, उसके साथ फिटिंग का मटेरियल है, आपको टेक्नीशियन को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में फिट कर सकते हो। 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है, इसमें आप सब्जी धो सकते हो, खाना आपको बनाना है इसमें, ताकि मिनरल्स वगैरह सब पानी में, न्यूट्रिएंट्स पानी में रहे, खाने में मिले। आपको जो सब्जी या फल लाते हो वो इसमें धोने हैं, ताकि अगर कोई फर्टिलाइजर है तो वो निकलने के लिए आसान हो सके, राइट? इज इट ओके? आप लोगों ने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद।